हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना सीखा था और आज के वीडियो में हम लोग दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एग्जाम में कई साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस साल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग देखेंगे कि जब रियलाइजेशन का काम करने के लिए हम लोग किसी पार्टनर्स को ही अपॉइंट करते हैं, वो सारा रियलाइजेशन का काम कर देता है हमारा और फर्म की तरफ से उसको कुछ हम लोग रेम्युनरेशन पे करते हैं। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नरेश, महेश और सुरेश ये तीन पार्टनर्स है फर्म में। पीएल रेशियो इनका 4:3 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म और अपॉइंट किया इन्होंने महेश को टू रियलाइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स, और जो प्राप्ति है प्रोसीड्स है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। महेश इज टू रिसीव 5% एज अ रेम्युनरेशन। महेश को 5% मिलेगा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स एज हिज रेम्युनरेशन। स्टॉक और डेटर को हम लोग जितना में बेचेंगे, बेच के जो पैसा रियलाइज होगा उस अमाउंट का, उस टोटल अमाउंट का हम लोग 5% दे देंगे एज अ रेम्युनरेशन महेश को, क्योंकि उसको हम लोगों ने अपॉइंट किया है रियलाइजेशन का काम कराने के लिए। बैलेंस शीट इस तरह है हम लोग का, क्रेडिटर्स है और ये रहा कैपिटल, कैश, डेटर, स्टॉक। और कैपिटल देखिए आपका सुरेश का जो है वो एसेट साइड में है, तो ट्रांसफर करते समय हम लोग ध्यान देंगे। महेश ने रियलाइज किया है डेटर से 35,000 और 47,000 फ्रॉम स्टॉक से। क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ता है फुल सेटलमेंट में 57,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक है 500 का, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी। एक एक्सपेंसेस ऐसा है जो बाकी है बिजनेस के लिए, बकाया है, हम लोगों ने पे नहीं किया था, अब पेमेंट कर देंगे, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। सुरेश ब्रिंग्स नेसेसरी कैश। सुरेश एक पार्टनर है जिसको हो सकता है बिजनेस में फाइनल सेटलमेंट के टाइम अगर बिजनेस में कुछ कैश की कमी हो जाए। बिजनेस में कुछ कैश की कमी का मतलब होता है सुरेश के कैपिटल में, पर्टिकुलरली सिर्फ सुरेश की बात हो रही है, सुरेश के कैपिटल में अगर फर्म में कुछ कमी हो जाए तो सुरेश उस डेफिसिट के अमाउंट को फर्म में लाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे डेटर्स और स्टॉक को, 43 और 60। टू सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स और स्टॉक, 43 और 60,000, 1,03,000। लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम है, क्रेडिटर्स 59,000, अब रियलाइज करने की बात है, कैश में सारा काम करेंगे, डेटर्स और स्टॉक से ये रियलाइज हुआ है। तो ट्रांसफ़र हम लोगों ने एसेट्स को किया है डेबिट साइड में, रियलाइज करके जो पैसा आएगा क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय कैश अकाउंट। स्टॉक से 47 और 35, टोटल 82,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 57,500, तो टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स 57,500। इसके बाद एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो हम लोग, अच्छा रेम्युनरेशन तो हम लोग देंगे,
एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 500 का, इसको भी हम लोग पेमेंट कर लेते हैं टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 120, सॉरी 500 है। रेम्युनरेशन हम लोग को देना है स्टॉक डेटर से जो रियलाइज हुआ है उसका 5%। देखिए महेश का रेम्युनरेशन कितना होगा जी, इन दोनों से स्टॉक और डेटर से रियलाइज हुआ है 82,000, इसका 5% हम लोग एज ए रेम्युनरेशन 4,100 दे देंगे एज ए रेम्युनरेशन 4,100। तो टू, अच्छा महेश को हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसको कैश में नहीं देंगे, उसको कैपिटल में डाल देंगे। तो टू महेश का कैपिटल अकाउंट, टू 4,100। सारा एसेट्स आप देख लीजिए, दो ही एसेट्स है, दोनों का हम लोगों ने रियलाइजेशन कर लिया है, एक ही लायबिलिटी है उसका हम लोगों ने पेमेंट कर लिया है। रेम्युनरेशन 5% देना था, दे दिया है। 500 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो चुका है, और भी कोई भी आइटम नहीं है। चलो जी, तो अब हम लोग फाइनल काम कर लेते हैं। टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज़्यादा, 1,65,100, 1,65,100। डेबिट साइड का जो टोटल है, यानी ये डेबिट साइड जो है ये पेमेंट करने का साइड है। तो पेमेंट साइड अगर आपका टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नरेश, महेश, सुरेश, नरेश, महेश, सुरेश। रेशियो क्या है जी, रेशियो इनका 4:3 है। प्रॉफिट कितना, लॉस कितना आएगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, फिर आ जाएगा लॉस। ये हम लोग करेंगे तो आएगा 24,100, 24,100 4:3 रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आ जाएगा 9640 6230 6230। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, सॉरी 7230। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन गया है। एसेट्स लायबिलिटीज़ को हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया, और एसेट्स को बेच करके हम लोगों ने अमाउंट कलेक्ट किया है, लॉस आ गया है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफ़र करना होगा नरेश और महेश का 30 एंड 20।
30 20। सुरेश का 4500 आप देखिएगा आसेट साइड में है, तो ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होगा, तो फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। इसके बाद अब हम लोगों ने अगर कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ आइटम आया है तो वहाँ, सॉरी रिलेशन अकाउंट में, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो महेश का कैपिटल देखिए ये डेबिट हुआ है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के ये आ जाएगा बाय बाय। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है, डेबिट क्रेडिट में रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम लोग महेश को उसका रेमुनरेशन दे देंगे 4100 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट से महेश का रेमुनरेशन ट्रांसफ़र होकर के आ गया है। $4100 सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया। अब टोटल करना होगा 11,730 24,100 30,000 बाय कैश अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, तो फिर 11,730। इतना कैश सुरेश को फर्म में लेकर आना होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में देखिए उसका घट रहा है। टू कैश अकाउंट, बाकी दो पार्टनर्स को हम लोग पेमेंट कर देंगे जो उनका फर्म से पैसा निकल रहा है। 20,400 माइनस हो गया आपका 7,230, तो 16,870 पेमेंट कर देंगे इसको, और इसको पेमेंट करना है 2360। अब हम लोग को कैश अकाउंट बनाना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 1,500, ठीक है 1,500। फिर हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी जो भी कैश आया है हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट से देख सकते हैं। देखिए, तो एक ही एसेट्स हम लोगों ने बेच करके आया है पैसा 82,000। जो भी कैश आएगा डेबिट साइड में, जो पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड में। दूसरा लॉजिक है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दें, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बेच करके जो पैसा आया है डेबिट साइड में आएगा 82,000। पेमेंट हम लोगों ने किया है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 57,500, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी हम लोगों ने पेमेंट किया है, वो 500 है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। इसके बाद हम लोगों ने जो पार्टनर्स को पेमेंट किया है उसको ट्रांसफ़र करना है, और जो रिसीव हुआ है हम लोगों को। सुरेश फर्म में पैसा लेकर आया है 11,730। दो पार्टनर्स को हम लोगों ने पे किया है, तो फिर बाय 2360 और 16,870।
16,870 by नरेश कैपिटल अकाउंट बाय महेश कैपिटल अकाउंट। टोटल लगा लेते हैं दोनों साइड का। तो 95,230 टोटल दोनों साइड का। टैली कर गया है, तो ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये लास्ट में कैश अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय, विजय और संजय 3 पार्टनर्स है। पीएल रेशियो इनका 2:1 का है। ये रहा जनरल रिजर्व, हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। डेटर्स के साथ रिजर्व है 800। फुल अमाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, फुल अमाउंट 8000 के साथ। 200 को हम लोग लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये लायबिलिटीज़ नहीं है तो हम लोग इसका पेमेंट नहीं करेंगे, बस ट्रांसफर करके हम लोग छोड़ देंगे। ये रहे एसेट्स। फर्म ने एसेट्स को इस तरह से रियलाइज़ किया है 7, 5, 1 और 25,000 में, ये सारे एसेट्स को। क्रेडिटर्स का फुल सेटलमेंट हो गया है 11,000 में, और एक लायबिलिटीज़ है 3,000 का, कुछ हमारा डैमेजेस है जिसके लिए किसी ने क्लेम किया, तो हम लोग को पे करना होगा 3,000। ये लायबिलिटी हम लोगों को ट्रांसफ़र नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, डायरेक्ट हम लोग पेमेंट कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन ये 1,000 का है, ये हम लोग पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना है। चलो, सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, इसमें प्रोविज़न ऑन डेटर्स है 200, बाकी का देख लेंगे। चलो, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और बिल्डिंग, ये है 8,000। फुल अमाउंट लेंगे डेटर्स का 8,000, 86222, 86222। टोटल लगा लेंगे, ये हो जाएगा 38,000। लायबिलिटी साइड में हमारा बस एक ही लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 का है। टोटल 12,200। अब सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे बाय बैंक अकाउंट। सारा काम बैंक से करेंगे, बैंक बैलेंस गिवन है इसीलिए। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग। देखिए, डेटर से रियलाइज हुआ है 7,000। डेटर से 7,000, स्टॉक से 5,000।
फर्नीचर से 1000, बिल्डिंग से 25। पच्चीस और एक 26, 26 और 26 और 2 हो गया आपका 28, 38। इन एसेट्स को बेच करके भी हमारा पैसा जो है ये रियलाइज़ हो गया है 38,000 का। और अब हम लोग आगे लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट कितना करना है जी? 11,000 में फुल सेटलमेंट करना है और ये 2 भी पेमेंट करना है। चलो, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स का 11,000 पेमेंट करना है, टू बैंक अकाउंट वो जो एक लायबिलिटीज था आपका डैमेजेस के लिए, ठीक है, तो वो हम लोग पेमेंट कर देंगे 3,000। फिर से टू बैंक अकाउंट ये जो एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 1,000 का ये पेमेंट कर देंगे। सारा जो भी 4 एसेट्स थे सबका रियलाइजेशन हो गया है, एक लायबिलिटी था पेमेंट हो गया है। ये 200 जो है हम लोग सिर्फ इसको जो है ट्रांसफ़र करके छोड़ देते हैं, अपने आप वो सेटअप हो जाता है। यानी डेटर्स हमारा इधर का 8,000 है, उधर 200 हम लोगों ने लिख दिया 200, तो अपने आप सेटअप होके 7,800 अपने आप हो जाता है। खैर, तो सारा सेटलमेंट हो चुका है। अब हम लोगों को रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। चलो जी, ये 50,200 हो रहा है। डेबिट का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो फिर टोटल लगा लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो डेबिट का टोटल है 53,000। सेम टोटल हम लोग कर लेंगे 53,000। लॉस आ रहा है, तो हम लोग का पेमेंट साइड है डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड जो बेचकर एसेट्स पैसा आ रहा है वो है हमारा क्रेडिट साइड। तो पैसा आने वाला साइड यानी क्रेडिट साइड का टोटल अगर हमारा कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अजय, विजय, संजय। रेशियो क्या है जी? रेशियो हमारा 2:1 का है। 2800 का लॉस आ रहा है। 1120 और 560 लॉस ट्रांसफ़र कर लेंगे हम लोग 2:1 रेशियो में, यही आ जाएगा। डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। यानी 53,000 माइनस ये 38 और 12 ये हो गया 50,200 लॉस लेस कर देंगे, तो 2800 लॉस है। ये 2:1 रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। आगे देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले कैपिटल ट्रांसफ़र करना होगा। कैपिटल सबसे पहले अजय, विजय, संजय 15-12-6,000। रिजर्व भी है 5,000 का। तो बाय 15, 12 और 6,000 बाय बैलेंस BD बाय रिजर्व 2:1 में हम लोग रिजर्व 2:1 में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 5,000 का रिजर्व है तो 2,000 और 1,000। इसके बाद बाकी का सारा ट्रांसफ़र हम लोग करेंगे कहाँ से जी? रियलाइजेशन अकाउंट से।
कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिलहाल नहीं दिख रहा है, एक ही आइटम है लॉस जो ट्रांसफर हुआ है 1120 टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। बैलेंस शीट में एक बार हम लोग देखिए चेक कर लेते हैं। रिजर्व ट्रांसफर कर लिया, कैपिटल ट्रांसफर कर लिया, उधर से कुछ आना नहीं है। चलो जी, एडजस्टमेंट में भी कुछ है नहीं, यानी कैपिटल अकाउंट का सारा कुछ ट्रांसफर हो चुका है। अब हम लोग इसका सेटलमेंट कर देते हैं। चलो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तीनों का 7,000, 14,000, 17,000। टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर इनका पैसा निकल रहा है 17,000 में हम लोग इतना पेमेंट कर देंगे तो 15,880 होना चाहिए। 14 में 13, 12,880 होना चाहिए इसका। 7,000 में 6,440 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ये सही है, ये भी सही है, -560। चलो जी, तो अब हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा। एसेट साइड में देखिए कैश एट बैंक, बैंक में कैश है 12,200। टू बैलेंस बीडी 12,200। बाकी का ट्रांसफर जो है रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से ही सिर्फ करना है। 3 पेमेंट है, आप देखिए रियलाइजेशन के डेबिट में, तीनों को ट्रांसफर करना है 11, 3 और 1,000। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स का जो पेमेंट किया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो डैमेजेस का पे किया हम लोगों ने, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हम लोगों ने किया 1,000। डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट के आप देखिएगा उधर क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जो रिसीव किया था क्या एसेट्स बेच करके, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बेच करके हम लोग को पैसा आया था 38,000। चलो, इसके बाद अब हम लोग कैपिटल अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करना होगा। रियलाइजेशन से सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया, एक 38 का डेबिट में आएगा और ये 3 अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। हो चुका। अब इन पार्टनर्स को हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं, ये तीनों पेमेंट हमारा आ जाएगा अजय, विजय, संजय का बाय अजय कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट बाय संजय कैपिटल अकाउंट, आइए 15,880, 15,880, 12,880,
12,880 और 6,440। चलो जी, इधर तो कुछ कैश है ही नहीं, टोटल लगा लेते हैं। ये होना चाहिए 50,200, 50,200। $5,200 दोनों साइड का टोटल सही है। चलिए अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और लास्ट में बैंक अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 2 कॉम्प्रिहेंसिव यानी फुल क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अलग जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। दूसरे सब्जेक्ट भी हम लोग इसी में लॉन्च करेंगे, है ना। तो चलो जी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।